नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात मध्य प्रदेश के उज्जैन की उस 14 साल की बच्ची की जिसका बलात्कार हुआ था। अब एनडीटीवी की खबर का असर आपको बताते हैं क्या हुआ है कि ये वो बच्ची थी, कुछ ही कपड़ों में खून से लथपथ। वो किस तरह से दर दर भटकती रही थी, कई दरवाज़ों पर दस्तखत दी थी, लेकिन कोई खुले नहीं थे। वो कई किलोमीटर तक पैदल चली थी। फिर आखिरकार एक आचार्य ने उसकी मदद की थी। उसका इलाज अस्पताल में हुआ और अब वो स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच चुकी है। और कल ही हमने ये खबर एनडीटीवी पर दिखाई थी कि कैसे भयावह हालात से निकली बच्ची से जो तमाम वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। ना सरकार ने किए, ना ही विपक्ष की किसी दल ने किए। सिर्फ 1500 रुपए की मदद उस बच्ची की थी उस स्थानीय उम्मीदवार ने, शायद इसलिए कि चुनावी माहौल है, लेकिन 1500 रुपए की मदद की थी। बस अब एनडीटीवी पर कल ये खबर आने के बाद आपको बता दें इसका असर हुआ है कि स्थानीय प्रशासन जागा है और उसने खाता खोल दिया है। लड़की और उसके दादा के नाम पर ये साझा खाता खोला गया है। हम कुछ जानकारी आपको इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि कानूनी अड़चने, आइडेंटिटी सामने आ जाती है, पॉक्सो का मामला है, लेकिन कुछ समय बाद शायद हम उसको साझा कर सके। हालांकि अब तक आपको बता दें कोई आला अधिकारी नहीं पहुंचा था, जो हमारे सहयोगियों ने बताया था, लेकिन एनडीटीवी पर हमारे सहयोगियों की खबर का ये असर है कि बच्ची को अब मदद मिल जाएगी। और इस पर हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी जिन्होंने ये खबर दी, उनके साथ हमारे और तमाम सहयोगी। अनुराग, तो कल हमने ये खबर दिखाई थी शाम 6 बजे और आज आपने खबर दी कि किस तरह से अब खाता खुल गया है, क्योंकि बच्ची से जो तमाम वादे किए गए थे वो कुछ पूरे नहीं हुए थे। बिल्कुल 28 तारीख के आसपास मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि उस आरोपी ने मध्य प्रदेश की आत्मा पर चोट किया है और इस बच्ची को हर संभव मदद देंगे, ये मध्य प्रदेश के मुखिया का दावा था। 2 दिन बाद कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ उस अस्पताल में पहुंचते हैं जहां बच्ची जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी और कहा गया कि अगर सरकार नहीं करेगी तो विपक्ष मदद करेगा, दिल्ली तक अस्पताल ले जाएगा, 5 लाख रुपये देगा। वहाँ के स्थानीय विधायक कांग्रेस से आते हैं, आज तक देखने नहीं गए। जिला प्रशासन और उस बच्ची के गांव की दूरी महज 20 किलोमीटर है, लेकिन कलेक्टर साहब को इतनी फुर्सत नहीं मिली कि मध्य प्रदेश के मुखिया ने वायदा किया था, इसके बावजूद कम से कम गांव तक जाकर देख आएं। और विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री, कलेक्टर ही क्यों, उस गांव के जो सरपंच हैं उनके पास तक इतनी फुर्सत नहीं थी, क्योंकि शायद जातिगत अड़चने आड़े आ रही थी। इस गाँव में आधे दलित समुदाय के लोग हैं, आधे अगड़ी जाति के हैं, सरपंच भी अगड़ी जाति के हैं। और इस बच्ची के परिजनों का आरोप है कि चूंकि वो पिछड़ी जाति के इसलिए उनके साथ भेदभाव होता है। तो कहानी के 2 पहलू हैं। आपने अक्सर देखा होगा मध्य प्रदेश से ऐसी हम तस्वीरें दिखाते हैं कि किसी ने कोई आरोप किसी पर लगा और रातों रात प्रशासन का बुलडोजर पहुंच जाता है और ये करार दे दिया जाता है कि अवैध अतिक्रमण है। लेकिन जब किसी बच्ची की मदद करनी हो तो 12 दिन बीत जाते हैं। जो बच्ची ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी अस्पताल से घर आती है और मध्य प्रदेश के मुखिया वायदा करते हैं, उसके बावजूद जिला प्रशासन के पास इतनी फुर्सत नहीं होती कि जाकर बच्ची से उसका दुख दर्द बांट ले। जबकि कलेक्टर के पास बहुत सारे संसाधन होते हैं, ज़िले में कई सारे विभाग होते हैं, महिला बाल विकास होता है, सरपंच के पास भी कुछ सारे फंड होते हैं, लेकिन कोई नहीं जाता क्योंकि एक छोटी सी बच्ची है, कौन जाए, माँ है नहीं, पिताजी बहुत अच्छे से सोच समझने की ताकत उनमें है नहीं, बच्ची की भाषा बहुत स्पष्ट है नहीं, दादा गाय बकरी चराते हैं, तो ऐसे में उस बच्ची के पास कौन जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। सरकार ने दावा कर दिया, वायदा कर दिया, भूल गई। तो अनुराग, अब जाकर ये खाता खुला, ज़रा थोड़ा ये बताइए हमें क्या बातचीत हुई, कैसे खाता खुला। हम डिटेल्स अभी खाते की नहीं दे सकते हैं, कुछ कानूनी अड़चन है, लेकिन बहरहाल वो प्रक्रिया भी ज़रा बता दीजिए हमें क्या क्या हुआ। दरअसल हमारी खबर चलने के बाद ज़िला प्रशासन से बात की गई और हमने भी उनसे गुजारिश की थी कि रेड क्रॉस या किसी और, क्योंकि कई सारे लोगों ने मुझसे कुछ व्यक्तिगत तौर पे भी संपर्क किया कि बच्ची की मदद करना चाहते हैं, लेकिन जैसा आप बता ही रही निधि की कानूनी अड़चन ये है कि जैसे ही खाता संख्या या फ़ोन नंबर या बाकी की चीज़ें देते हैं, चूँकि पॉक्सो का मामला है तो वो चीज़ें सार्वजनिक हो जाएंगी, तो हम सार्वजनिक तौर पर फिलहाल बता नहीं पाएंगे। जिला प्रशासन ने खाता तो खोल दिया है, लेकिन चूँकि उसमें दादाजी का नाम आ रहा है तो वो भी जानकारी हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। या तो बैंक वर्चुअल ID
खोल करके दे और उसके ज़रिए बच्ची की मदद की जा सके। कई सारे लोग आगे आ रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं कि बच्ची की मदद करना चाहते हैं। छिटपुट मदद उज्जैन से भी कुछ पुलिस वालों ने और कुछ लोगों ने की है, जो बच्ची के खाते तक पहुंच गई है। कल से लेकर आज तक कुछ लोगों ने मुझसे व्यक्तिगत तौर पर संपर्क किया, तो उनको मैंने बात करवाई और उसके बाद उन तक कुछ और मदद पहुंची है। लेकिन बड़े पैमाने पर मदद करने के लिए ज़रूरी है कि ज़िला प्रशासन, बैंक और तमाम वहाँ के लोग आगे आएँ और उसके बाद बच्ची तक मदद पहुँचे, जिसके बाद कम से कम उसके ज़ख्म तो नहीं भरेंगे, लेकिन जिन मुश्किल हालात से वो जूझ रही है कि 12 दिन पहले अस्पताल के बिस्तर पर थी, अब पानी भी भर रही है, घर के सारे काम भी कर रही है, ना उसके घर में उज्ज्वला का कनेक्शन है, ना उसको मुख्यमंत्री आवास मिला है उसके परिजनों को, ना कोई और सरकारी सहूलियत। सिर्फ 600 रुपये जो एक पेंशन देती है सरकार वृद्धों को, वो उसके दादाजी को मिलती है और उसी के और थोड़ी बकरी वकरी चराकर अपना किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बच्ची अभी भी दवाओं के आसरे है। जब सरकारी दवाएं नहीं मिलेंगी तब उस बच्ची का क्या होगा, इसके मद्देनज़र भी कुछ सोचना चाहिए। और जिन लोगों ने तमाम आगे आकर मदद करने की कोशिश की, मदद कैसे पहुंचाएं, इसके लिए भी ज़िला प्रशासन सोचे। बिल्कुल, और ख़ासतौर से आखिर में यही, क्योंकि चुनावी माहौल है और ऐसे में तो उम्मीद तो ये की जा रही थी कि तमाम नेतागण और लोग दिखेंगे यहाँ पे इस बच्ची की मदद करते हुए, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं है। और आपने भी बताया था कल अपनी रिपोर्ट में कि 1500 रुपये की एक राशि दी गई थी किसी उम्मीदवार द्वारा। बिल्कुल, जो बीजेपी के वहाँ पे स्थानीय उम्मीदवार हैं, उन्होंने कुछ दिनों पहले 1500 रुपये की राशि दी थी और जैसा उनके पड़ोसी ने बातचीत में कह दिया, वो तो सब्जी भाजी में खर्च हो जाएगा। तंज था एक कि सरकारें वायदे इतनी बड़े बड़ी करती हैं। जैसा मैंने आपको बताया भी निधि कि ऐसे जब मामले सुर्खियों में होते हैं तो तमाम, आप देखिए, मुख्यमंत्री ने भाषण दे दिया, पूर्व मुख्यमंत्री अस्पताल चले गए, कई सारे देश भर से लोगों की प्रतिक्रियाएं आई, लेकिन जब असल मदद की बात आती है, और मामला सिर्फ एक बच्ची का ही क्यों, देश भर में देखा जाना चाहिए कि जिस तरह से रेप सर्वाइवर्स हैं, जो रेप पीड़ित हैं, जब वो घर जाते हैं तो जो वायदे उनसे सरकार, पुलिस प्रशासन करती है, उसका कितना उनको फ़ायदा मिल पाता है। ये उदाहरण एक अपने आप में एक मिसाल है कि जब बच्ची की कहानी सुर्खियों में होती है तब कितने लोग आगे आते हैं, और जब बच्ची घर पहुंच जाती है, वाकई उसको मदद की दरकार होती है, तब असलियत में कितने लोग उस तक मदद पहुंचते हैं, पहुंचाना चाहते हैं या फिर उस प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। मैं बार बार ज़िला प्रशासन पर इसलिए ज़ोर दे रहा हूं क्योंकि मात्र 20 किलोमीटर की दूरी है, अगर वो पहल करेंगे तो जल्द से जल्द जिन तकनीकी और कानूनी अड़चनों की हम बात कर रहे हैं वो दूर होंगे और उस बच्ची तक मदद पहुँच पाएगी। अगर ज़िला कलेक्टर हम लोगों को सुन रहे हों तो कम से कम अपने दफ्तर से उतरें। 20 किलोमीटर की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, कोई आचार संहिता इसमें आड़े नहीं आती कि आप किसी गरीब बच्ची की मदद करें। अगर आप में थोड़ी सी भी अगर आप मदद करना चाहते हो तो आप जाएं और उस बच्ची से मिलें और उस कानूनी अड़चन को दूर करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग, आप और तमाम सहयोगी जो आप लोगों ने मिलकर रिपोर्ट दिखाई और उसका असर हुआ कि लग तो रहा है कि अब कुछ वाकई में ठोस मदद इस बच्ची की हो पाएगी। और जो कानूनी अड़चनें हैं कि हम QR कोड नहीं दिखा सकते क्योंकि लड़की की आइडेंटिटी आ जाएगी, पॉक्सो का मामला इस पर लगा हुआ है, और ऐसे में कुछ नियम हैं, कायदे हैं, लेकिन कायदे नियम इतने होते हैं लेकिन जिसको लाभ मिलना चाहिए उसको नहीं मिल पाता है। कब मिलेगा इसी का हमें इंतज़ार रहेगा, लेकिन फ़िलहाल अच्छी बात यह है कि खाता खुल गया है।